बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम और उनकी रानी अरुणा राज करती थीं। राजा विक्रम बहादुर, न्यायप्रिय और वीरता के प्रतीक। उनके राज्य में हर कोई खुशहाल था। सबके दिलों में राजा के प्रति गहरी श्रद्धा थी। रानी अरुणा भी अपनी सौम्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उनमें एक रहस्यमयी छवि थी। का कोई न कोई राज्य था। राज्य के बाहर एक घना जंगल था। में रात के समय अजीब सी आवाजें आती थीं। गांव वाले अक्सर डर से इस जंगल के बारे में बात करते थे। वे कहते थे कि जंगल में एक पुराना महल है जो कभी एक राजकुमार का था, लेकिन वह महल एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। गांव वाले यह भी कहते थे कि उस महल में एक खजाना छिपा हुआ था जो बहुत कीमती था। एक दिन राजा विक्रम ने यह सुना और उनका दिल इस खजाने को खोजने के लिए लालच में भर गया। उन्होंने अपनी रानी से कहा, हमें इस खजाने को ढूंढना चाहिए क्योंकि यह हमारे राज्य के विकास में मदद करेगा। रानी ने राजा से कहा, मैं आपको इसके बारे में चेतावनी देती हूँ। यह खजाना एक फंसी हुई जाल की तरह है। जो भी इसे खोजने जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। राजा विक्रम ने रानी की बात को नजरअंदाज किया और जंगल की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। वह अपने सबसे निष्ठावान सैनिकों के साथ जंगल में प्रवेश कर गए। उनका रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन उनकी उम्मीदें मजबूत थीं। जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो एक पुराने महल के खंडहर के सामने आकर रुके। राजा विक्रम ने देखा कि महल में अजीब सी शांति थी। उन्होंने महल का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। वहां उन्होंने एक पुराने कमरे में एक बड़ा सा बक्सा देखा जो जंग लगे ताले से बंद था। राजा विक्रम ने वह ताला खोला, लेकिन जैसे ही बक्सा खुला एक काले धुएं का गुब्बार बाहर निकला और उस धुएं में राजा विक्रम और उनके सैनिक गायब हो गए। कुछ समय बाद रानी अरुणा को एक भयानक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि उनका पति राजा विक्रम उस महल में फंसा हुआ था। रानी ने तुरंत महल के पास जाकर उन सभी को बचाने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही रानी ने मंत्र उच्चारण किया, महल के खंडहर में एक अद्भुत दृश्य हुआ। अचानक महल के भीतर से एक तेज रोशनी निकली और राजा विक्रम और उनके सैनिक बाहर आ गए। राजा विक्रम की आंखों में घबराहट थी, लेकिन उन्होंने रानी से कहा, मैंने वह खजाना ढूंढ लिया था, लेकिन वह केवल एक भ्रम था। असल में वह खजाना एक प्राचीन शक्ति का प्रतीक था जो हमारे दिलों में हमारे अच्छे कामों की शक्ति को दर्शाता था। रानी ने समझाया, यह खजाना कभी किसी के हाथ नहीं आएगा क्योंकि असली खजाना हमारे भीतर ही है। राजा विक्रम और रानी अरुणा ने यह सीखा कि बाहरी दौलत और शक्ति से ज्यादा महत्व अंतर्मन की शक्ति और नेक कार्यों का होता है। उन्होंने फिर से अपने राज्य का शासन करना शुरू किया, लेकिन इस बार वे हमेशा अपने फैसले और कार्यों में धर्म और नैतिकता का पालन करते रहे।